नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रोफेसर ऑफ फिल्म में। इस चैनल में आपको प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड वीडियो एडिटिंग के सारे रूल्स बताए जाएंगे। ये है हमारा एडिटिंग का एपिसोड नंबर 6 और इस एपिसोड में हम समझेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के बारे में। तो आज आपको दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो कृपया अपना पेन कॉपी अपने पास रखें, प्रीमियर प्रो ओपन कर लो, है ना। साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, तभी आप दोस्तों अच्छी तरीके से सीख पाओगे। अदरवाइज दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेंगी, आप सीख भी जाओगे, लेकिन दोस्तों आप भूल जाओगे अगले ही दिन। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें आप अपने इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जो भी इफेक्ट आप अपने वीडियो में अप्लाई करोगे उसको आप अपने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो पे। दोस्तों सबसे पहले आपको इफेक्ट्स वर्क स्पेस ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो इफेक्ट्स कंट्रोल दोस्तों ओपन तो है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों जरूरत है कि आपको कोई वीडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो सेलेक्ट करोगे तभी तो दोस्तों उस पे आप अपना इफेक्ट ऐड कर सकते हो। क्योंकि वीडियो ही सेलेक्ट नहीं होंगे दोस्तों तो इफेक्ट्स कहां ऐड करोगे। तो प्रीमियर प्रो की दोस्तों इस तरीके से एल्गोरिदम है कि जब तक आप कोई फुटेज सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये पैनल ओपन नहीं होगा। तो अब हम बारी बारी समझते हैं इन सभी ऑप्शंस को। यहां पर मैं वीडियो क्लिप्स के ऊपर इफेक्ट ऐड करने वाला हूं, इसलिए मैं ऑडियो को कर दूंगा डिलीट। इसका शॉर्टकट की दोस्तों याद रखिएगा, ऑल्ट प्रेस करते हुए आपको ड्रैग करना है और करना है सेलेक्ट, जिसको भी आप करना चाहते हैं डिलीट। इसके बाद प्रेस करेंगे डिलीट तो दोस्तों डिलीट हो जाएगा जो भी आप किए रहेंगे सेलेक्ट, है ना। तो वीडियो फाइल के ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम इसको कर देंगे सेलेक्ट, यहां पर दोस्तों ऑप्शन आ गए हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा जो भी इफेक्ट यहां पर मैं ऐड करूंगा उसका सारा ऑप्शन यहां पर ऐड होता जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां पर कितने ऑप्शन हैं। अब जो भी यहां से मैं ऐड करूंगा इफेक्ट से वो सारा यहां पर ऑप्शन ऐड होता जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहां पर मैं वीडियो इफेक्ट में जाऊंगा और यहां पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें मैं दोस्तों कलर करेक्शन में यहां पर चेंज टू कलर डालूंगा, चेंज टू कलर अप्लाई करूंगा दोस्तों अपने पहले क्लिप के ऊपर। और जैसे ऐड किया इफेक्ट, देखिए उसका सारा ऑप्शन आ गया। अब मैं यहां पर अपने हिसाब से मैं दोस्तों सारा कुछ चेंज कर सकता हूं। सारे ऑप्शन आ गए मुझे, तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर जो इफेक्ट ऐड किया है इसके सारे ऑप्शन तो दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसको आप चाहो तो हाइड कर सकते हो इस तरीके से, है ना। हाइड कर सकते हो, फिर अनहाइड कर सकते हो, फिर इसको चेंज कर सकते हो। अब चाहो तो फिर से इसको हाइड कर सकते हो। साथ में अगर मान लीजिए ये इफेक्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो यहां से भी आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। इसको कर लेंगे दोस्तों हम सेलेक्ट, इसके बाद प्रेस करेंगे डिलीट तो हो गया डिलीट। यहां से वो इफेक्ट हो गया रिमूव, ठीक है, डन। सिर्फ इफेक्ट्स ही नहीं, अगर मैं यहां पर टेक्स्ट भी ऐड करूंगा, लाइक यहां पर मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं, देखिए यहां पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। इसे जैसे ही मैं ओपन करूंगा यहां पर सारे ऑप्शन हैं टेक्स्ट के, अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं इसका साइज, लेकिन इससे पहले आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट। इसका साइज, है ना, इंक्रीज कर सकता हूं। अभी बोल्ड है तो इसको बोल्ड को मैं रिमूव कर दिया। इटैलिक था, इटैलिक रिमूव कर दिया। फिर से मैं बोल्ड ऐड करूंगा, देखिए बोल्ड ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों आता है पेन टूल। पेन टूल की मदद से अगर मैं यहाँ पर शेप भी ऐड करूंगा तो ये शेप का भी ऑप्शन आ गया है और अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें मैं सारे चेंजेस कर सकता हूं। तो कुछ इस तरीके से काम करता है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहला है मोशन, और मोशन में पहला है पोजीशन। पोजीशन में दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों मेरे पास ये है। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ये एक्स एक्सिस में काम करेगा, मतलब लेफ्ट और राइट आप कर सकते हो अपने क्लिप को, ठीक है। दूसरा होगा दोस्तों वाई एक्सिस, इसमें दोस्तों आप अप एंड डाउन जितना चाहे उतना अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मुझे राइट लेना है तो मैं एक्स एक्सिस पे काम करूंगा और इसको राइट लेके जाऊंगा सेंटर तक, आ गया सेंटर में। अब थोड़ा सा मुझे हेडरूम कम करना है तो यहां पर मैं वाई एक्सिस में इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है।
नेक्स्ट है स्केल। स्केल में दोस्तों हम अपने क्लिप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं माउस का यूज कर रहा हूं दोस्तों, ये देखिए अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा बढ़ा भी सकता हूं और इसको कम भी कर सकता हूं। इसी में दोस्तों हमारे पास स्लाइडर भी है, स्लाइडर की हेल्प से भी मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके नीचे आता है दोस्तों स्केल विथ, है ना, ये अभी सिलेक्टेड नहीं है, कारण यहां पर यूनिफॉर्म स्केल आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं दोस्तों इसको अनटिक करूंगा, यहां पर ये दोनों ओपन हो गया, स्केल विथ, और यहां पर जो स्केल था स्केल हाइट में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब आप इसकी हाइट और विथ को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से, ये इसकी हाइट अपने हिसाब से कर रहे हैं चेंज, और विथ जितना चाहो उतना इसको विथ को इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तो इसीलिए हम ज्यादातर टाइम क्या करते हैं, इसको करके रखते हैं सेलेक्ट। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म स्केल में लेकर आ जाएगा इसको, फिर हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोटेशन। रोटेशन में दोस्तों इसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। अभी मैं यहां यूज कर रहा हूं माउस का। ठीक है, 360 डिग्री में क्या होता है, वन राउंड कंप्लीट। जैसे ही दोस्तों 360 डिग्री से आप अबाव जाएंगे, यहां पर 1 लिखा जाएगा कि 1 राउंड हो चुका है, मल्टीप्लाई कितना डिग्री, 1 रोटेशन के बाद में 3 डिग्री एक्स्ट्रा हुआ है। ये है दोस्तों 214 डिग्री एक्स्ट्रा, मतलब एक राउंड के बाद में 214 डिग्री एक्स्ट्रा आपने किया है। जैसे ही 2 राउंड कंप्लीट होगा, देखिएगा यहां पर 2 राउंड कंप्लीट। ठीक है, 2 राउंड यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कब काम आता है, बेसिकली जब हम यहाँ पर टॉगल एनिमेशन को यूज करेंगे तब ये बहुत ज्यादा काम आता है। यहां पर मैं चाहूं तो जो यहां पर हमें एक रोलर दिया गया है, इसे मैं कर लूंगा सेलेक्ट माउस से लेफ्ट क्लिक करके, और इसको जितना घुमाऊंगा दोस्तों इतना हमारा रोटेशन ऐड होता जाएगा। ये स्पीड प्रोवाइड करता है हमको, है ना। या फिर हम चाहें तो यहां से लिख भी सकते हैं हमको कितना रोटेशन चाहिए, कितना डिग्री चाहिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम यहां ऐड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट जब आप करेंगे सेलेक्ट तो कुछ इस तरीके का एक लाइन क्रिएट होगा और सेंटर में एक मार्क आएगा। ये है दोस्तों हमारा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट बेसिकली अभी देखोगे तो एक सेंटर पे है, मतलब इसका पूरे पिक्चर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ। तो अभी किस बेस पे ये स्केल हो रहा है, सेंटर के बेसिस पे। ठीक है, पोजीशन किस बेसिस पे चेंज हो रहा है, सेंटर के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं एंकर पॉइंट का पोजीशन चेंज कर दूंगा, यहां पर देखिएगा पोजीशन चेंज करते ही यहां पर चेंज होगा। तो एंकर पॉइंट का पोजीशन मान लीजिए इस कॉर्नर पर लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं स्केल करूंगा ना, तो इस पॉइंट के बेसिस पे स्केल होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसी के बेसिस पे अब ये स्केल होगा। देखिए, तो कुछ इस तरीके से काम करता है एंकर पॉइंट। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जब आप एनिमेशन क्रिएट करेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको किस पॉइंट से आपको रोटेट करना है, जैसे हम इसका रोटेशन भी चेक कर लेते हैं। तो रोटेशन भी करूंगा तो उसी पॉइंट के बेसिस पे ये रोटेट होगा। तो ये जब एनिमेशन क्रिएट करेंगे आप, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो एंकर पॉइंट बहुत शानदार ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास मोशन के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपेसिटी। ओपेसिटी के नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि इसमें आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। इसको मैं कर लेता हूं 50%, तो इसकी ओपेसिटी कम हो गई। आपको लग रहा होगा कि इसकी ब्राइटनेस कम हुई है, लेकिन दोस्तों आपको मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। यहाँ मैंने बीच में कट लगा दिया है और इसको मैं ऊपर लेके चल जाता हूँ और यहाँ पर मैं लेयर्स को ओवरलैप कर देता हूँ। ठीक है ना। अब मैं पहला क्लिप को किया हूँ सेलेक्ट और इसकी ओपेसिटी कम करूंगा। ठीक है, जो हमारा ये फुटेज है इसको ध्यान से देखिए, मैं किस तरफ देख रहा हूं। ठीक है, और वीडियो की जो एंडिंग है, मैं राइट साइड टर्न होता हूं, वो आपको ये शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको कर लूंगा 0, ये दिखेगा आपको
सेकंड लेयर पे जो वीडियो है वो आपको दिखाई देगा और पहला हो जाएगा दोस्तों इनविजिबल। लेकिन जैसे ही इसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज करते जाऊंगा आपको फर्स्ट वीडियो दिखते जाएगा, मतलब उसकी ओपेसिटी हो जाएगी इंक्रीज। अभी 100% है। आपको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो एक काम करता हूं मैं, इसको कर लेता हूं कट और सीधा मैं चलता हूं एंड पार्ट पे। एंड पार्ट में देखिए क्या है, ठीक है, इस तरीके से मैं रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है, इस फुटेज में। और ये वीडियो है हमारा सिंपल, ठीक है, देख लिया आपने वीडियो को। अब मैं सेम प्रोसेस यूज करूंगा ओपेसिटी में, इसको भी कट करके मैं कर लेता हूं डिलीट, ठीक है। तो अब फर्स्ट वीडियो को मैंने फिर से किया सेलेक्ट और यहाँ पर ओपेसिटी कर दूंगा दोस्तों 50%। अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों लेयर दिख रहे होंगे 50% पे, ठीक है, दोनों हाफ हाफ दिख रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिख रहा होगा। जैसे हम दूसरे डिसॉल्व यूज करते हैं ट्रांजिशन में, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा। लेकिन बेसिकली दोस्तों इसने क्या किया है, पहले फुटेज का ओपेसिटी को कम कर दिया है। अब मैंने इसको जैसे ही किया 20% में, तो इसकी 80% ओपेसिटी कम हो गई हमारे फर्स्ट फुटेज की, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा ओपेसिटी। तो आप भी चाहो तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, आगे भी दोस्तों हम जब बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो जब उसमें हम इसका यूज़ करेंगे दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि आपने ये सारी चीज़ें कभी देखी ही नहीं। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं तब भी, अगर आप एडवांस लेवल पे एडिटिंग करते हैं तो शायद आपको पता हो, अदरवाइज दोस्तों आपके लिए भी नई चीज़ें होने वाली है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया दोस्तों ओपेसिटी क्या काम करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा और इसी फुटेज पे कुछ आगे फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी कर लेते हैं हम 100% ओपेसिटी। तो ये हमारी फर्स्ट फुटेज को 100% शो कर रहा है, ठीक है। लास्ट में जाएंगे, अभी हम आ गए लास्ट में, ठीक है। जिसके लिए हमने ये कट किया था वो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसको करूंगा दोस्तों 20%, तो फर्स्ट फुटेज की 80% ओपेसिटी कम हो जाएगी और आपको दिखाई देने वाला है सेकेंड लेयर का वीडियो। देखिए आया समझ में, यहाँ पर आपको अब दिखाई दे रहा है सेकेंड लेयर। अब मैं जैसे ही इसको कर दूंगा दोस्तों 0, अब आपको पूरा पूरा सेकेंड लेयर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट लेयर पे जो वीडियो था दोस्तों वो हो गया गायब, उसकी ओपेसिटी हो गई 0। यहाँ तक समझ गए हैं आप। तो जैसे ही इसको करूँगा दोस्तों 100%, देखिए धीरे धीरे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 100%। ये हमारा फर्स्ट लेयर का फुटेज क्लियरली हमको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ओपेसिटी। अब ओपेसिटी में भी दोस्तों ब्लेंड मोड है, इतने सारे ऑप्शन है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। नहीं तो दोस्तों आप भी बोर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस से इसको देखेंगे नहीं और आपका फोकस नहीं होगा, आप बोर होंगे, तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्लेंड मोड। उसके बाद दोस्तों इन सारे ऑप्शन को हम अच्छे से समझेंगे, ये भी नेक्स्ट क्लास में, इसकी भी अलग से क्लास होगी दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मास्किंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसकी भी अलग क्लास होगी। टाइम रीमैपिंग के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और जितने भी एनिमेशन है, ये है दोस्तों बेसिकली टॉगल एनिमेशन। ये एनिमेट करने के काम आता है, मतलब एनिमेशन क्रिएट करने के काम आता है। इसकी भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई दोस्तों। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक आपने कट नहीं किया है, फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको शानदार तरीका बताता हूं। हमने इस क्लिप पे मल्टीपल कट्स कर दिए हैं, इनके बीच में मैंने गैप क्रिएट कर लिया है। अब कोई भी एक इफेक्ट इसमें मैं ऐड करूंगा, लाइक कंपाउंड ब्लर। अभी देखिए कोई भी ब्लर नहीं है हमारे क्लिप के ऊपर, यहाँ पे कंपाउंड ब्लर, ये ब्लर हो चुका है ना। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने इफेक्ट इस पे ऐड किया है सभी पे वो ऐड हो जाए, क्योंकि बीच में गैप है तो बारी बारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर आगे 20-25 क्लिप होंगे और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो एक शानदार शॉर्टकट तरीका ये है कि जो मैंने इफेक्ट ऐड किया है इसका ऑप्शन हमारे इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आ चुका है।
जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो भी आप इफेक्ट ऐड करेंगे आपके क्लिप के ऊपर, उसका सारा ऑप्शन हमारे इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आ जाता है। तो इस इफेक्ट को कर लूंगा मैं दोस्तों कट, यहां से कर लूंगा कट। यहां पर दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है, तो मैं फर्स्ट पे आऊंगा हमारे क्लिप के ऑप्शन में, यहां पर कर लूंगा दोस्तों इसको पेस्ट। जैसे इसको पेस्ट कर लिया दोस्तों, देखिए सारे क्लिप के ऊपर इफेक्ट ऐड हो चुका है। ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है। अब एक और शानदार चीज देखिए, मैंने इस फुटेज को फिर से वहां पर लेके आया, इस पर भी ऐड हो चुका है इफेक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार टेक्निक है कॉपी करने का, कोई भी इफेक्ट सारे क्लिप्स के ऊपर अगर बीच में गैप है तो। कैसा रहा दोस्तों हमारा ये टेक्निक, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का पार्ट 1। नेक्स्ट दोस्तों 2 से 3 पार्ट और आएंगे दोस्तों, बहुत शानदार टॉपिक है, तो नेक्स्ट पार्ट को मिस मत कीजिएगा। लेकिन इस पार्ट को आपने जितना भी देखा है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वरना नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा दोस्तों। लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। जय हिंद।